कहीं आप ये चश्मा तो नहीं ढूंढ रहे हो? और कमाल की बात तो ये है कि मुझे ये चश्मा वहां मिला था जहां वो परमाणु बॉम्ब था। अरे वाह, तुमने बॉम्ब ढूंढ लिया। मुझे तुम पर नाज है विवान। थैंक यू भैया, लेकिन उस बॉम्ब को डिफ्यूज हमने नहीं किया, किसी और ने किया, जिसने आप ही की तरह ऐसा चश्मा पहना हुआ था। अरे ये चश्मा तो बिल्कुल मेरे चश्मे का जुड़वा भाई है। किसका है ये चश्मा? ये उसी का है जो हमारी मदद कर रहा है, लेकिन हमारे सामने नहीं आना चाहता। ओह वाह, तो बहुत अच्छी बात है। तुम सीक्रेट बालवीर बन के लोगों की मदद करते हो और कोई सीक्रेटली तुम्हारी मदद कर रहा है। कौन हो सकता है वो? जल्द ही पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल चलिए मम्मी के लिए नाश्ता बनाता है। चलिए। रुको विवान। विवान, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ जो मैंने छुपा कर रखी है। तालाब के किनारे खड़े होकर इंतजार करने से मछली पकड़ में नहीं आती नागिनी। हमें उस लड़की को पकड़ने के लिए अब वही तरकीब लगानी होगी जो तिम्नासा ने कही थी। ये लीजिए मम्मी, रवा उपमा खाइए, मैंने अपने हाथों से बनाए। खाइए। कैसा लगा? अच्छा लगा? ये लीजिए माँ, मैंने आपके लिए साबूदाना खिचड़ी बनाई है। भैया। हाँ सॉरी, रेसिपी विवान की है लेकिन बनाई मैंने। अच्छी है। अरे तुम दोनों के प्यार से बना नाश्ता खाकर तो मेरी तबीयत वैसे ही ठीक हो गई है। अब मुझे दवाई खाने की क्या जरूरत है? अच्छा मम्मी, सैंडी बातें करके अब दवाई खाने से बचना चाहती है ना? लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, दवाई तो खानी ही पड़ेगी। अच्छा, मैं खा लूंगी दवाई, लेकिन विवान अब एक काम कर बेटा, होमवर्क बचा हुआ है ना तेरा, तू होमवर्क कर जाकर। बहुत कर ली तूने माँ की सेवा, जा बेटा। ये सही है। माँ को दवाई खिलाओ और माँ तुमसे होमवर्क करवाए। मम्मी, मैं सुतली के घर पढ़ाई करने जा रही हूँ, उसे मेरी हेल्प चाहिए थी प्रोजेक्ट पूरा करने में। लेकिन खुशी, इस वक्त बहुत रात हो गई है बेटा। क्या तुम सच में मुझे बालवीर से मिलवाओगे? 8 बजे पहुंच जाना, पता चल जाएगा। माँ 7 पैसा रिश्ते तो हुए हैं और सुतली का घर कहाँ दूर है, यही पास में ही तो है। आप कहो तो मैं छोड़ाऊं? ठीक है, लेकिन जल्दी आना तुम दोनों। हाँ, चिंता मत करो, चलो। वो रहा नाटकबाज बालवीर। क्यों ना हम अपनी सीधी योजना बालवीर पर ही। ना 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 ना, नहीं नागिनी। जिस तरह लोमड़ी का शिकार करने के लिए हमें लोमड़ी की तरह सोचना पड़ता है, और इस बार हम बालवीर को भनक भी नहीं पड़ने देंगे कि हमारी योजना क्या है। ठीक है बहना। और हाँ, ठीक से पढ़ाई करना, मस्ती मत करना, मैं पूछूंगा उनसे सब। हाँ। खुशी, अब तुम यहाँ से अकेले सुतली के घर चली जाओगी ना? हाँ? नहीं देवू भैया, आप क्यों नहीं चल रहे हो? अरे सुतली के घर पे गिर पड़े जी होंगे जो बिना मतलब की दो बातें करेंगे, और मुझे उनकी दो बातें नहीं सुननी, इसलिए। ठीक है। गरम गरम हलवे पे रायता किसने फैला दिया? हाँ? अरे देवू भैया, 2 अलग बातें हैं, 2 अलग बातें। गुड वन खुशी, बाय बाय।
मैं तो खुशी को बताना भूल गया। तो पढ़ाई के बाद मैं ही उसे लेने आऊंगा। ये यहाँ वापस क्यों आ रहा है? अरे ये बिना बारिश के कीचड़ कहाँ से आ गया? वैसे कीचड़ वाले जूते लेकर तो अनन्या से मिलने नहीं जा सकता। आप लोग कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? पहले खुशी से मिल लेता हूँ। हम लोग रास्ता इसलिए रोक रहे हैं खुशी बेटा, क्योंकि आगे का रास्ता बंद है और रुकावट के लिए हमें भेद है। छी, अब ब्रश नहीं करते क्या? रुको लड़की, और मेरी आंखों में देखो। नहीं आंटी, मैं नहीं देखूंगी, क्योंकि आजकल मौसम खराब है और कंजक्टिवाइटिस की बीमारी फैल रही है। कौन सी बीमारी? कंजक्टिवाइटिस। सुनने में तो काफी खतरनाक बीमारी लगती है। कंजक्टिव, क्या कहा तुमने? कंजक्टिवाइटिस आंटी, इसमें लोगों की आंखें लाल हो जाती हैं और आपको पता है वैसे एक शब्द मैं भी तुम्हें सिखाना चाहती हूँ, और वो शब्द है सम्मोहन। अब मैं जैसा कहूंगी तुम वैसा करोगी। ओह, 8 बज गए। अब अगर खुशी से मिलने जाऊंगा तो अनन्या से मिलने में लेट हो जाएगा। अब खुशी की पढ़ाई खत्म होने से पहले ही वापस आ जाऊंगा। आठ बज के 16 मिनट हो चुके हैं। अगर बालवीर से मिलवाने का वादा नहीं किया होता ना उस डब्बू ने, 1 मिनट ना रुकती मैं यहाँ पे। अनन्या, दिल से बुलाया, बालवीर आया। ओह माय गॉड, बालवीर, आपको नहीं पता मैं आपकी कितनी बड़ी फैन हूँ। तुम बालवीर हो? तुम बालवीर हो? नहीं, मैं बालवीर नहीं हूँ।
लेकिन बालवीर आएगा तो वो ऐसे बोलेगा, ओ हेलो, हेलो। टूथपेस्ट के एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो क्या? अभी ये स्माइल बंद करो, मुझे बताओ कि बालवीर कहाँ है? बालवीर तो तुम्हारी नजरों के सामने है। तुम और बालवीर। हाँ, क्यों? मैं बालवीर नहीं हो सकता? हर वो इंसान जो अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलता है वो बालवीर होता है। बकवास मत करो डब्बू। डब्बू नहीं, डिब। हाँ तो डब्बू ही तो हो तुम, क्योंकि दिमाग तो तुम्हारा खाली डब्बे जैसा ही है। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ तो सही तो कह रही हूँ। अगर मुझे इंसान के अंदर वाले बालवीर से ही मिलना होता तो मैं अपना चेहरा ही आईने में नहीं देख लेती, यहाँ क्यों आती मैं? हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने भी एक बच्चे की जान बचाई है। वैसे तो आप भी बालवीर हुई। What the heck? Fool! Don't try to fool me, okay? सच सच बताओ कि बालवीर आ रहा है कि नहीं? नहीं तो मैं चली। नहीं, रुकिए रुकिए। देखिए, वो क्या है, बालवीर मेरी बात कभी नहीं टालेगा। वो आएगा, जरूर आएगा। कहीं तो मुझे किसी डुप्लीकेट बालवीर से तो नहीं मिलवा दोगे ना? नहीं, विश्वास रखिए, मैं आपको एकदम असली वाले बालवीर से मिलवाऊंगा। एकदम शुद्ध देसी घी जैसा असली बालवीर, जो हवा में से उड़ते हुए ऐसे लैंड करेगा और बोलेगा, दिल से बुलाया, बालवीर आया। तो ये बात बताना चाहती थी आप मुझे? लेकिन भैया असली सुपर हीरो दिखावा नहीं करते हैं। लेकिन उड़कर आना दिखावा नहीं, स्टाइल है विवान। दिखावे और स्टाइल में अंतर ही क्या है? अरे बहुत बड़ा अंतर है। हीरो करता है उसे स्टाइल कहते हैं, लेकिन हीरो को जो कॉपी करता है उसे दिखावा कहते हैं। और तुम तो एकदम असली हीरो ना, एकदम असली वाले बालवीर। मैं उस फैन गर्ल से मिलने के लिए सिर्फ इसलिए रेडी हुआ था क्योंकि उसने किसी बच्चे की जान बचाई थी। लेकिन मैं कबूतर की तरह उड़ कर नहीं आने वाला। बस ये फाइनल है। मतलब तुम उड़कर नहीं आओगे? नहीं, बालवीर के भी कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, मेरी बात मत मान, लेकिन माँ की बात तो मानोगे ना? माँ, अरे प्लीज अब बार मम्मी को क्यों बीच में लाते हो? ठीक है, मार लूंगा सुपर हीरो वाली एंट्री। पक्का? अब क्या लिख के दूं? नहीं, थैंक यू विवान। ओ हेलो, कहीं खड़े खड़े सो तो नहीं गए तुम? नहीं, मैं तो नहीं सोया, लेकिन बालवीर से मिलने के बाद आप भी नहीं सो पाएंगी। बस थोड़ा इंतजार कर लीजिए। हाँ। ओहो, 8:30 बजने वाले हैं। अब मुझे निकलना चाहिए, वरना उस लड़की को लगेगा कि बालवीर घमंडी है, अपने फैंस को वेट करवाता है। कहाँ जा रहे हो? यार मम्मी, आपको सोते समय भी सब दिखता है क्या? जगत माता टाइप? हाँ? एक माँ आहट सूंघ लेती है अपने बच्चे की। अब बता कहाँ जा रहा था? मैं वो देबू भैया को बुलाने, दीदी को छोड़कर वापस ही नहीं है। ठीक है, तू जा, और जाते वक्त सुतली के घर एक बार चेक कर लेना, खुशी ठीक तो है ना? क्यों? दीदी को क्या हुआ होगा? पता नहीं, मुझे कुछ अजीब सी बेचैनी सी हो रही है। तू बस जल्दी जा और खुशी को चेक करके वापस आ, और अपना भी ध्यान रखना। हाँ, फिक्र मत करिए मम्मी, मैं बस यूं गया और यूं आया। बैठो। फटाफट दीदी से मिलकर मम्मी को बता देता हूँ ताकि उनकी टेंशन दूर हो जाए, और फिर ग्राउंड चला जाऊंगा। वहां वेट करते करते देबू भैया का इंप्रेशन डाउन हो रहा होगा। अरे तुम, अरे सुतली रुको, अरे सुतली, ओ हेलो, अरे सुतली, अरे सुतली रुको, ओ हेलो सुतली, अरे तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? ओ हेलो, क्या हुआ?
उस सुतली पर से अपना जादू हटा लो नागिनी, ताकि बुरी खबर जल्द से जल्द अपने ठिकाने तक पहुंच जाए। अरे विवान, व्हाट्सअप? तू यहाँ क्या कर रहा है? पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? खुशी दीदी को अपने घर पर बुला के। खुशी दीदी को मैं क्यों बुलाऊंगी? अरे तुम्हें किसी स्कूल प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए थी ना उनकी। विवान, तू मेरी क्लास में है ना? हाँ। तुझे कोई प्रोजेक्ट मिला है क्या? नहीं तो फिर मुझे कैसे मिलेगा? और वैसे भी मैं प्रोजेक्ट में तेरी हेल्प लूंगी, खुशी दीदी की क्यों लूंगी? इसका मतलब मम्मी की दिल की बेचैनी बिना वजह नहीं हो रही थी। दीदी जरूर किसी मुसीबत में है। अरे विवान सुन। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। हमें भांडा फोड़ना है बालवीर का। तुम विवान की बहन को यहाँ क्यों ले आए? क्योंकि बालवीर की एक कमजोरी है भैमार, वो दूसरों को कभी तकलीफ में नहीं देख सकता, खुद तकलीफ दे सकता है, और उसी कमजोरी का तो फायदा उठाना है हमें। अब तुम कहाँ चली तिमनासा? अपने अगले दांव को अंजाम देने। अब इसका अगला दांव कौन सा है? तिमनासा हमें कभी कुछ बताती क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि जितनी काली तिमनासा की सोच है, उससे कई गुना ज्यादा काला उसका मन है। वो सिर्फ और सिर्फ खुद पे यकीन करती है और किसी पे नहीं। मेरे चेहरे पे डफा लिखा है क्या? नहीं, आपका चेहरा तो रात में भी चमकता है। इस पर चांद लिखा होना चाहिए। ओ हेलो, तुम टॉपिक चेंज करने की कोशिश मत करो। तुम मुझे सच सच बताओ कि बालवीर अब तक क्यों नहीं आया? आएगा, बालवीर आएगा। देखिए वो क्या है ना, पूरी दुनिया की रक्षा करनी होती है, सबको बचाना होता है, इसलिए थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो जाता है। उसका टाइम ऊपर नीचे हो रहा है या तुम मुझे आगे पीछे घुमा रहे हो? नहीं, मैं आपको घुमा नहीं रहा हूँ। वो क्या, बालवीर का कॉस्ट्यूम है ना, थोड़ा टाइट होता है, पहनने में थोड़ा टाइम लगता है। आएगा। किसने कहा कि बालवीर को कॉस्ट्यूम पहनने में टाइम लगता है? उसका कॉस्ट्यूम तो खुद उड़ के आ जाता है। आपको कैसे पता चला? ये तो एक सीक्रेट है। वो मूवीज में देखा है ना मैंने, उसमें सुपर हीरोज के कॉस्ट्यूम उड़ के आते हैं, वो खुद तो ही ना पहनते हैं। देबू भैया, बालवीर आ गया। बालवीर कहाँ है? कहाँ पे है? आएगा। कहाँ है? आ गया। ये बालवीर है? अरे विवान, ऐसे क्यों आ गए? क्यों मेरी नाक कटा रहे हो? वो उड़ के आना था ना, और वो कॉस्ट्यूम क्यों नहीं पहना? अरे एक्सक्यूज मी भैया, पहले मेरे साथ चलिए। एक मिनट, इतनी देर से मुझे यही बोल रहे थे ना कि हर बच्चे में बालवीर होता है। हाँ, इस बच्चे को बालवीर बना के ले आए तुम? यू चीटर! नहीं, देखिए मैंने चीटिंग नहीं की, मैं सच कह रहा हूँ। देखिए अब ऐसा है तो मम्मी से पूछ लीजिए, यही बात। अरे भैया पहले आप मेरे साथ चलिए, बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई। चलिए भैया, लेकिन भैया चलिए ना। मैं आता अरे हूँ। रुको, कहाँ जा रहे हो? दोबारा अपनी शक्ल में दिखाना। यू चीटर! तुम्हें तो मैं देख लूंगी। हाँ। करुणा जी, तुतली सच कह रही है, खुशी हमारे घर नहीं आई। आप लोगों के घर नहीं आएंगे तो कहाँ गई है मेरी खुशी? ये सवाल तुम उनसे क्यों पूछ रही हो? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, आखिर तुम उसकी माँ हो। आप सही कह रहे हैं पापा, मेरा ध्यान नहीं था। माँ, मैं खुशी का ध्यान नहीं रख पाई। मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। नहीं, करुणा मुझे माफ कर दो, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। अरे दादाजी, करुणा जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ये खुशी यहीं कहीं आसपास होगी, खुद ही थोड़ी देर में वापस आ जाएगी, टेंशन क्यों ना का। नहीं गिर पड़े, बिना बताए तो खुशी पानी भी नहीं पीती, तो वो इतनी देर गायब नहीं रह सकती। जरूर कुछ गड़बड़ है। देखिए
आप दोनों चिंता मत कीजिए। खुशी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। गिरबड़े जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ जरूर, चलो देबू। चलिए। विवान, तू कहीं नहीं जा बेटा, तू यहीं रह। मम्मी प्लीज मुझे जाने दो, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपना भी ध्यान रखूंगा और दीदी को भी वापस लेकर आऊंगा। विवान, तुम्हें गिरपड़े जी के साथ जाने की कोई जरूरत नहीं विवान, क्योंकि खुशी अचानक कैसे गायब हो गई है इस सवाल का जवाब है मेरे पास। तो फिर जल्दी बताओ ना माही परी, दीदी कहाँ है? विवान, शौर्य को फिर से उस अज्ञात ऊर्जा से एक संदेश मिला है कि खुशी को तिमनासा ने अगवा कर लिया है। क्या? हाँ विवान। अरे सुतली रुको, अरे तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? हेलो, जब मुझे सुतली मिली थी उस वक्त वो होश में नहीं थी, यानी कि सुतली को हिप्नोटाइज करके तिमनासा ने उसका इस्तेमाल दीदी को किडनैप करने में किया। अरे इडियट भगवान, तुझे सुतली की बात को सीरियसली लेना चाहिए था। अब तुम क्या करोगे विवान? तिमनासा की इस मिस्टेक को उसकी जिंदगी की आखिरी मिस्टेक बना दूंगा। तिमनासा!